our objective is to determine the value of specific charge E by m for an electron by Thomson method. What is CRT? The CRT generates the beam, accelerates it at high velocity and deflect it for creating the image on the phosphorus screen so that the beam becomes visible. ये CRT का मैंने पिक्चर शो किया हुआ है जिसमें मेन कंपोनेंट है. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन में जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज कैथोड, ग्रिड, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड. तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम आप प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद सेकेंड पार्ट है जिसमें डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. और थर्ड पार्ट है फॉस्फोरस स्क्रीन जहाँ पर आपको स्पॉट विजिबल होगा. तो ये मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं: इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड स्क्रीन. तो ये CRT का कंस्ट्रक्शन है. फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है E by m का. ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे. Length of deflecting plates, separation between the deflecting plates, distance of the screen from the edges of Y plates. ये जो है मैन्युफैक्चरर ने ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं मुझे CRT के, तो मैं ये यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो आप जहाँ से आपने CRT परचेज़ किया है तो उसके मैन्युफैक्चरर ने ये पैरामीटर्स आपको दिए होंगे. तो आपको कैलकुलेशन में वही पैरामीटर्स यूज़ करने हैं जो आपके मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रोवाइड कराएं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैं ग्वालियर सिटी के पास हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 0.353 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. फ्रेंड्स, ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर E by m एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आपको स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, E by m का वैल्यू. तो ये आपका एपरेटस है जिसमें कि ये मेन कंपोनेंट है. एक तो ये पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई की कनेक्शन है CRT से. यहाँ से ये केबल लगा हुआ है और इसको बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब. ये CRT है आपका. एक ये वुडन स्टैंड है जिसमें कि ये मीटर स्केल लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, सेंटीमीटर स्केल है ये. और ये एक कंपास या मैग्नेटोमीटर बोल सकते हैं आप इसे. इसको ध्यान से देखिए आप. इसमें ये जो ब्लैक कलर का है नीचे, ये मैग्नेट है और इसके परपेंडिकुलर जो है एक निडल लगा हुआ है, एल्यूमिनियम पॉइंटर. तो ये जो मैग्नेट है ये आपका एक पिन पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि कोई भी फोर्स उस पर एप्लीकेबल नहीं है और फ्री कंडीशंस में है ये. तो ये मैग्नेट जो है आपको मालूम होगा, जैसा कि अगर कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है. इसी तरह से ये मैग्नेट आपका नॉर्थ साउथ में अलाइन है ना. ये हमेशा नॉर्थ साउथ बताएगा. और इसके परपेंडिकुलर ये जो निडल लगा हुआ है एल्यूमिनियम पॉइंटर, ये आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन शो करेगा. क्लियर? ये जो रेड पॉइंट है इस मैग्नेट पे लगा हुआ है, ये नॉर्थ साइड इंडिकेट करता है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, इसके अपोजिट साउथ, देन ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन. इट मीन्स ये मैग्नेटोमीटर आपका डायरेक्शन भी बता सकता है आपको. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैग्नेटोमीटर है इसमें जो 0 मार्किंग है उसको आर्म्स के पैरेलल ले आइए आप. ये जो आर्म्स हैं जिस पर सेंटीमीटर स्केल लगा हुआ है उसके पैरेलल आपको जो है ये 0 रखना है. इस पर जो मार्किंग है वो मैक्सिमम मार्किंग 90 डिग्री तक है. वैसे तो ये 360 डिग्री का स्केल है, सर्कुलर स्केल है चूँकि, लेकिन ये मैक्सिमम मार्किंग 90 है. तो 0, 90, 0, 90, 0 इस तरह से है ये. तो आपको सबसे पहले पॉइंटर को 0 पर लेकर आना है. क्लियर? और सपोज़ ये स्टैंड आपको यूँ सीधा मिला हुआ है और आपका मैग्नेटोमीटर 30 डिग्री अगर आपका मैग्नेटोमीटर शो कर रहा है तो आप इस वुडन स्टैंड को इस तरह से मूव करेंगे कि ये निडल 0 पर आ जाए. ठीक? तो ये आपको जो है डायरेक्शन मिल गया.
इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करना एपरेटस को, ठीक है ना। तो ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन सेट कर दिया है। इस डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होने चाहिए। तो मैंने ये आपका इस डायरेक्शन में जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने इस समय पैरेलल कर दिए हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सपेरिमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके एक्सपेरिमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन सेट कर लेना है जैसा कि मैंने किया हुआ है। अब इसके बाद आप इस बॉक्स को यहाँ से हटाकर थोड़ा सा दूर रख देंगे और इस पोजीशन में, ये जो पोजीशन है इसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको इस डायरेक्शन में ही पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक। तो अब आप इस जगह पर CRT लगा देंगे, ये मैंने CRT लगा दिया। क्लियर। अब मैं ये पावर सप्लाई स्विच ऑन करता हूँ। आप देखिए मैंने ये पावर सप्लाई स्विच ऑन किया और वोल्टेज वाला जो नेडल है वो 0 वोल्ट पर है इस समय, देख लीजिए आप, ठीक है, 0 वोल्ट पर है। अच्छा, इस पावर सप्लाई में कुछ नॉब्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको। ये एक्स शिफ्ट के लिए है, ठीक, ये वाला जो नॉब है ये एक्स शिफ्ट के लिए है, ये वाला नॉब फोकस कंट्रोल के लिए है, ये वाला नॉब इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए है, यहाँ पर आपका CRT लगा हुआ है और ये वाई शिफ्ट है, या यहाँ से इस नॉब के थ्रू आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अप्लाइड वोल्टेज आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो मैंने सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन किया। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद आप स्क्रीन पर देखिए, आपको जो है एक पॉइंट दिख रहा होगा छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है। इस पॉइंट का पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 0 है, ठीक। CRT पर भी ये स्केल मार्क है जिसमें लिखा हुआ है 10, 20, 30 ऊपर साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी, है ना। तो ये आपका सेंटीमीटर स्केल है, 1, 2, 3 सेंटीमीटर है ये। क्लियर। या मिलीमीटर में आप 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर मान सकते हैं। तो 0 वोल्ट पे आपने देखा इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, 0, ठीक। अब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 वोल्ट अप्लाई करता हूं, देखिए क्या इंपैक्ट आता है। वाई शिफ्ट से मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 वोल्ट अप्लाई करना है, तो एक डिवीज़न ये आगे बढ़ा दिया मैंने। अब मैंने 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो 10 वोल्ट अप्लाई करने पर आप देखिए कि पॉइंट में कितना डिफ्लेक्शन आया। CRT पर देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। ये करीब 1 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन मिल रहा है आपको, 10 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन आपको मिल गया, ठीक है। अगर मैं सपोज थोड़ा सा कम डिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, है ना। मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ 30 वोल्ट, 30 वोल्ट मैंने अप्लाई किया। अब देखिए आप मूवमेंट, क्योंकि 10 वोल्ट में मूवमेंट कम है इसलिए आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। अब देखिए आप ये जो पॉइंट है आपका 4th डिवीज़न पर मैच कर रहा है, यानी कि 4 मिलीमीटर का सेपरेशन आया आपके पॉइंट में जब आपने 30 वोल्ट अप्लाई किया। CRT पर जो डिफ्लेक्शन आपको मिली वो 4 मिलीमीटर आपको मिली, या 0.4 सेंटीमीटर। तो ये आप नोट कर लेंगे एज ए डिफ्लेक्शन। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको बार मैग्नेट लेना है। ये बार मैग्नेट है मेरे पास हाथ में, ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में भी एक पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट नॉर्थ साइड इंडिकेट करता है, इसके अपोजिट जो है ये साउथ हो जाएगा। तो एक साइड आपको नॉर्थ लगाना है और दूसरा जो बार मैग्नेट है उसका साउथ डायरेक्शन आपको पकड़ना है। नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे और नॉर्थ रिपेल करेंगे,
ठीक है। तो ऐसे पहचानेंगे आप कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सा साउथ है। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आप एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन लगाइए और एक साइड साउथ डायरेक्शन लगाइए और आप इन बार मैग्नेट्स को धीमे धीमे चलाइए। तब तक आपको इनको बार मैग्नेट को चलाना है जब तक ये पॉइंट आपका इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आ जाता। इनिशियल बोले तो 0 पर। देखिए पॉइंट में कुछ मूवमेंट आ रही है और ये जो मैग्नेट्स हैं इनको साथ साथ आपको चलाना है। और एक काम करते हैं, इनके डायरेक्शन बदल लेते हैं। ये आप जो है इस साइड साउथ लगाइए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नॉर्थ लगाते हैं। अब देखते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा था, तो ये थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए आपका पॉइंट 0 पर वापस आ रहा है, यस, ये 0 पर वापस आ गया। देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये मैंने दूर दूर कर दिए हैं मैग्नेट और अब देखिए मैं इन मैग्नेट्स को जो एपरेटस के आर्म्स हैं उस पर चला रहा हूँ और ये पॉइंट्स आपके वापस अपने पोजीशन में आ रहा है ये, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए ये आ गया आपका 0 पर, ठीक है। तो ये पोजीशन आप नोट कर लेंगे स्केल पर एज ए R1 एंड R2। एक साइड का स्केल R1 एंड सेकंड जो स्केल है उसको एज ए R2 आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ये करीब ये 10 सेंटीमीटर के आसपास आपको मिल रहा है बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपने एज ए R1 एंड R2 नोट कर लिया, क्लियर। अब क्या करना है आपको, ये जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया था 30 वोल्ट, ये आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया था। अब अगर आप इस वोल्टेज को वाई शिफ्ट के थ्रू नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं देन व्हाट विल हैपन। देखिए ये मैंने 30 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक। अब देखते हैं आपका जो पॉइंट है CRT पर, वो देखेंगे आप कि वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। देख लीजिए ये पॉइंट आपका 4 डिवीज़न नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अब आप दोबारा से जो है ये इसको वापस लाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे दोनों आर्म्स पे और ये आपका जो पॉइंट है ये वापस आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। देखिए ठीक है, आ गया। तो इस तरह से आपने जो है एक बार डायरेक्ट साइड में और एक बार रिवर्स साइड में वोल्टेज अप्लाई करना है और जो है वोल्टेज अप्लाई करने पर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पॉइंट में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको नोट कर लेना है आपको कि कितना डिफ्लेक्शन आया। उसके बाद आप बार मैग्नेट में अपोजिट पोल्स अप्लाई करते हुए नॉर्थ और साउथ अप्लाई करते हुए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर उस पॉइंट को दोबारा से उसके इनिशियल पोजीशन पर आप लेकर आएंगे। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके क्या किया, 4 वैल्यूज पता कर लिया। डायरेक्ट साइड के लिए R1 एंड R2 एंड रिवर्स साइड के लिए R1 डैश एंड R2 डैश। तो ये सारे पोजीशंस आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर्स में ये जो भी पोजीशंस आपको मिलेंगे ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये CRT को इस स्टैंड से हटाकर अलग रख देना है और आप चाहें तो ये पावर सप्लाई स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब आपको लगाना है दोबारा से ये मैग्नेटोमीटर। ये मैग्नेटोमीटर आप दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। ये आपने मैग्नेटोमीटर लगाया और सेम उसी कंडीशन में रखना है 0 0 इस साइड में, ठीक। ये 0 0 पर आपका जो निडल है वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो R1 R2 के वैल्यूज़ थे, R1 R2 के जो वैल्यूज़ थे डायरेक्ट करंट के लिए, वो आप R1 R2 के वैल्यूज़ को पे ये जो मैग्नेट्स हैं
इनको दोबारा से रख देंगे दोनों आर्म्स पे, ठीक है। ये आपने नॉर्थ साउथ लगाया है तो इस साइड नॉर्थ लगाएंगे, और जो 10-10 सेंटीमीटर पे आपने इसको रख दिया है दोनों मैग्नेट्स को। अब आपका ये जो मैग्नेटोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है इस समय 50 डिग्री फॉर दिस पॉइंटर एंड 50 डिग्री फॉर दिस पॉइंटर, इन दोनों पॉइंटर्स को एज ए θ1 एंड θ2 आप नोट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। क्लियर? ये आपने R1 R2 के वैल्यूज पर मैग्नेट्स को रखा है, बार मैग्नेट्स को। सेकंड, आपके पास R1 डैश और R2 डैश के वैल्यूज भी हैं जो कि आपने रिवर्स करंट के लिए फाइंड आउट किए थे। उन रिवर्स करंट के जो वैल्यूज आए थे उन पर आप दोबारा से इन मैग्नेट्स को रख देंगे इस तरह से, ठीक है। मैग्नेट के पोल जरूर याद रखिए आप कि किस साइड आपने किस आर्म पे कौन सा पोल अप्लाई किया था, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये मैग्नेट्स रख देंगे। अब ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ऑलमोस्ट 60 डिग्री, ये आपका रिवर्स जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया था उसके लिए आपको ये R1 डैश और R2 डैश के वैल्यूज मिल चुके हैं। ये जो पॉइंटर है, एक पॉइंटर एज ए θ1 डैश और एक पॉइंटर एज ए θ2 डैश, ऐसे आप नोट कर लेंगे इनको। आपके पास θ1, θ2, θ1 डैश एंड θ2 डैश, ये चारों वैल्यूज मिल चुके हैं जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया है 30 वोल्ट डायरेक्ट साइड एंड 30 वोल्ट रिवर्स साइड। अब आपके पास इन चारों थीटा का आप मीन वैल्यू ले लेंगे तो आपके पास मीन थीटा आ जाएगा, और इसका tan ले लेंगे आप तो आपके पास tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है आपका B = BH tan थीटा, उसमें BH बोले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ पर ग्वालियर सिटी के आसपास हूँ तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है 0.353 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये वैल्यू मैं BH के प्लेस पर पुट कर दूंगा और tan थीटा जो मैंने कैलकुलेट किया है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। आपके पॉइंट में डिफ्लेक्शन कितना आया है, कैपिटल D का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना अप्लाई किया है, कैपिटल V। वोल्टेज का वैल्यू आपको रखना है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो कि आपको फॉर्मूले में पुट करना है। बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपके कांस्टेंट हैं और CRT के मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करते हैं। वो आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा कि आपका डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है या डिफ्लेक्टिंग प्लेट का लेंथ कितना है। ये सारे वैल्यूज़ आपको एज ए कांस्टेंट मिलेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मैंने सिर्फ आपको एक वोल्टेज 30 वोल्ट के लिए परफॉर्म करके दिखाई है। आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कम से कम 4 वोल्टेज के लिए आप इसको परफॉर्म करेंगे, तभी आप जो है मीन वैल्यू निकालकर आंसर के आसपास आप पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? ओके।